Assalamu alaikum, my name is Nauman and you're watching ShopScripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में बात करूंगा उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो कि अगर आप सीखें तो आप बहुत ही जल्द अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो मोर देन 100 हैं। तो एक न्यू पर्सन जो आता है फील्ड के अंदर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करने में। उसको कोई समझ नहीं आती कि मैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करूं, किसको पहले सीखूं, क्या मुझे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी या मैं एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जॉब मार्केट ज़्यादा है, किस में मैं ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो एक न्यू पर्सन के माइंड में होती हैं। तो मैं आज आपकी सब कन्फ्यूजन को इस वीडियो के अंदर बस्ट करूंगा और आपको ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताऊंगा जो अगर आप सीखें तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी हट के होगी एज़ कम्पेयर टू अदर टॉप 5 वीडियोस जो आप यूट्यूब के ऊपर अक्सर देखते होंगे, जिनके अंदर रैंकिंग कर दी जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है। मैंने इस वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा उन वीडियो से हट के बनाया है। उस टाइप की वीडियोस के अंदर इशू क्या है? इशूज में बेसिकली ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पाइथन जो है वो नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नो डाउट पाइथन एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट अगर मैं पाइथन या जावास्क्रिप्ट या सी शार्प को एक नंबर दे दूंगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि लेट्स सपोज एक पर्सन है वो वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता है, तो मैं क्या देता हूँ कि जावा जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है। तो अब जावा वेब के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो क्या होगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अक्सर मैं ये बात करता रहता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके टूल हैं और आप बेस्ड ऑन योर प्लेटफॉर्म आप टूलिंग चूज करते हो। आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना होता है उसके मुताबिक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स वगैरह चूज करते हो जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंस्टेड के टॉप 5 की मैं आपको लिस्ट दे दूं और आप उसको हर जगह पे फिट करने की कोशिश करें। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं वन बाय वन एक प्लेटफॉर्म की बात करूंगा और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी बेस्ट लैंग्वेज होगी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट। सो वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास वेब के ऊपर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हमारे पास कंपटीटर हैं सी शार्प जिसका हमारे पास ASP.NET फ्रेमवर्क है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट और बैक दोनों पे काम कर रही होती है, हमारे पास पाइथन जिसका जेंगो फ्रेमवर्क है और हमारे पास PHP है जो कि वेब के ऊपर बहुत अरसे से है। तो ये 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि वेब को एम्पावर करती हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम वेब के लिए चूज कर सकते हैं अगर हमने वेब डेवलपमेंट का करियर परस्यू करना है। तो इसके अंदर अगर मैं नंबर 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं फॉर वेब कैटेगरी तो मैं 4th नंबर पर PHP को रखूंगा। PHP को रखने का रीज़न क्या है? PHP ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके अंदर मुझे पर्सनली कोई इतनी इन्हांसमेंट नज़र नहीं आई ओवर द ईयर्स। तो वो एक तरह की आप उसको डाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP को कह सकते हैं। और अगर आप फेसबुक को देखें जो PHP में बनी हुई थी अभी उसको रिएक्ट में बनाया जा रहा है और उसकी रीडेवलपमेंट और रीडिज़ाइनिंग जो हो रही है, इट मीन के दे आर लिविंग PHP। तो हम ये कह सकते हैं कि PHP नो डाउट बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वेब के ऊपर, बट राइट नाउ उसका स्कोप जो है वो नीचे जाता जा रहा है। तो मैं उसको 4th नंबर पे रखूँगा। नंबर 3 की बात करेंगे तो मैं पाइथन को नंबर 3 पे रखूँगा। पाइथन का जो फ्रेमवर्क है जेंगो, नो डाउट जेंगो इज़ अ गुड फ्रेमवर्क और बहुत ही अच्छे तरीके से वेब डेवलपमेंट जेंगो के अंदर हो सकती है, बट स्टिल पाइथन जो है उसकी ये फील्ड नहीं है। पाइथन वाज नॉट बिल्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। यस पाइथन ने वेब को एम्पावर किया है बट हम उसको ऐसे नहीं कि वो स्पेसिफिकली वेब के लिए ही बनी है। तो मैं इसलिए उसको 3rd नंबर पे रख रहा हूँ। इट इज़ ग्रोइंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और इन फ्यूचर क्या स्कोप होता है उसके बारे में हम पहले कुछ नहीं कह सकते। तो 3rd गो फॉर पाइथन। 2nd नंबर के ऊपर मैं जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रखूंगा फॉर वेब डेवलपमेंट वो है सी शार्प। अब सी शार्प को दूसरे नंबर पे रखने का रीजन क्या है? उसके अंदर सिंपल रीजन ये है कि सी शार्प के अंदर हम ASP.NET के जरिए वेब डेवलपमेंट करते थे फॉर बैक एंड।
बट राइट नाउ ब्लेजर लॉन्च किया है सी शार्प ने, और ब्लेजर की वजह से आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी यूजिंग सी शार्प कर सकते हो। तो सी शार्प फ्रंट बैक दोनों पे एम्पावर करती है, और एंटरप्राइज लेवल का जो ज्यादातर काम है वो सी शार्प के अंदर किया जाता है। सो वी कैन टेक सी शार्प फॉर सेकंड पोजीशन। लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट पोजीशन। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ही मैं रखूंगा, और मोर ओवर अगर मैं बात करूं तो टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों ही एक तरह की ही चीजें हैं, तो इनको मैं नंबर 1 पे रखूंगा। रीजन क्या है? सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट जो है वो प्योरली वेब के लिए ही बनाई गई थी। फ्रंट एंड के ऊपर बहुत अच्छा काम करती थी जावास्क्रिप्ट। हमारे पास jQuery है, हमारे पास रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, ये सारी फ्रंट एंड को एम्पावर कर रही होती हैं। प्लस हमारे पास बैक एंड के ऊपर Express.js है, हमारे पास Node.js है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी बन के आई है फॉर वेब फील्ड। सो विन विन फॉर जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है उसका कोई कंपटीटर जो है, कंपटीटर्स हैं, बट जावास्क्रिप्ट जिस लेवल पे जा रही है उसको compete करना किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इनफ नहीं है फॉर वेब कैटेगरी। सो ये मेरी 4 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको आप फॉर वेब डेवलपमेंट चूज कर सकते हैं। लेट मी टॉक अबाउट डेस्कटॉप डेवलपमेंट। डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास मैं यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स लेके आऊंगा, सी शार्प और पाइथन के जरिए भी आप डेस्कटॉप डेवलपमेंट कर सकते हैं, और सी शार्प के जरिए भी डेस्कटॉप डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं पाइथन को सेकंड पोजीशन पे रखूंगा, और नंबर 1 पे मैं सी शार्प को रखूंगा। रीजन क्या है कि सी शार्प जो है उसके अंदर आप विंडो फॉर्म और WPF वगैरह के जरिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट विंडो के लिए कर सकते हैं। सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट ओन प्रॉपर्टी है, और विंडो जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट ओन है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी भी अच्छी बैठती है। तो इसलिए प्लस जो .NET का इकोसिस्टम है, तो डेस्कटॉप के ऊपर जो सी शार्प है मैं उसको फर्स्ट रैंक के ऊपर रखूंगा फॉर डेस्कटॉप डेवलपमेंट, अगर आप डेस्कटॉप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो। तीसरा प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है वो है मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल डेवलपमेंट। अब मोबाइल के ऊपर हमारे पास जो कंपटीटर हैं उसके अंदर है जावास्क्रिप्ट, जावा एंड सी शार्प। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड नंबर के लिए, तो मैं थर्ड नंबर पे सी शार्प रखूंगा। रीजन, सी शार्प का जो फ्रेमवर्क है Xamarin इज जो कि पहले एक अलग कंपनी थी और फिर ज्वाइन हुई, तो उसको मैं थर्ड पे रखूंगा। Xamarin के जरिए आप मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हो, नेटिव मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, बट Xamarin जो है वो इतनी ज़्यादा उसका कोड वगैरह और लिखना और वो इतनी अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज भी उसकी कोई अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल आप डेवलपमेंट कर सकते हो, तो मैंने उसको थर्ड नंबर पे रखा। सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट। जैसा जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब के ऊपर डोमिनेट कर रही है, यहाँ पे वो सेकंड पोजीशन पे है। क्यों? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क रिएक्ट नेटिव के जरिए आप मोबाइल डेवलपमेंट जो है वो नेटिव मोबाइल ऐप्स जो है वो बना सकते हैं। दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट सेकंड पे है। और नंबर 1 एंड्रॉयड के लिए जावा इज अ किंग। जावा जो है उसको आप कम्पीट नहीं कर सकते। बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, और एंड्रॉयड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम जो है वो जावा के ज़रिए हो रहा है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, अगर आप iOS डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सी शार्प काम करती है, बट वहाँ पे प्रेफरेबल लैंग्वेज आपकी स्विफ्ट है। जब भी अगर आप एप्पल प्लेटफॉर्म की बात करें, आईफोन, आईपैड, आईपॉड्स की बात करें, तो वहाँ पे स्विफ्ट जो है उसका कंप्यूटर नहीं है। तो मैं इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि स्विफ्ट जो है वो आपको iOS प्लेटफॉर्म के ऊपर नंबर 1 नजर आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इस फील्ड की बात करूं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, सी शार्प एंड पाइथन। सी शार्प का जो ML.NET फ्रेमवर्क है उसके जरिए आप मशीन लर्निंग कर सकते हैं, और इसको मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। एंड नंबर 1 जो सब जानते हैं, पाइथन इज द किंग फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही रीज़न है कि मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आपने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा साइंस इस तरह की चीज़ों में जाना है तो आप पाइथन सीखो। अब मैं हर जगह पे पाइथन को फिट करता फिरूंगा, दैट विल बी नॉट बेटर फॉर मी। मैं हर जगह पे सी शार्प को फिट करता फिरूंगा तो वो भी बेटर नहीं है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अलग स्टाइल से बनी है, और वो एक अलग तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा वर्क कर सकती है। मैं एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हर जगह सूट करने की कोशिश करूंगा, फिट करने की कोशिश करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो इसलिए मैंने ये फहरिस्त जो है, ये लिस्ट थोड़ी सी ऐसे तरतीब से बनाई ताकि आपको
आइडिया लगे कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजीज जो है वो मिल सकती हैं। तो बस आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।